हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रोटेक सॉल्यूशन। आज हम लोग डिस्प्ले क्लास की बात करने वाले हैं। टेलीविजन में डिस्प्ले क्लास लोग कैसे यूज करते हैं, क्या होती है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग को जान लेते हैं, जो हम लोग टेलीविजन से डिस्प्ले स्टार्ट की थी उसका एक ड्रामा ट्यूटोरियल है जिसमें हम लोग डिस्प्ले की बात करने वाले हैं। तो चलते हैं और देखते हैं हम लोग क्या होती है डिस्प्ले क्लास और कैसे यूज करते हैं टेलीविजन डिस्प्ले क्लास। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपके पास जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास इसलिए आ जाए, जिससे कि आप इजीली इसको एक्सेस कर पाएँ। ओके, तो जानते हैं आज हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो व्हाट इज डिस्प्ले इन अ टेलीविजन। डिस्प्ले क्या है, उसको कैसे यूज करेंगे, वो चीज़ आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो क्लास लेआउट स्टार्ट की थी टेलीविजन की, तो उसमें हम लोगों ने एस्पेक्ट रेशियो, कंटेनर, कॉलम, ब्रेक आफ्टर, ब्रेक बिफोर, ब्रेक इनसाइड, बॉक्स डेकोरेशन, ब्रेक एंड बॉक्स साइजिंग, ये चीज़ें कवर कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्प्ले की बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप लोग जाएं चैनल पे और वहाँ से पिछला ट्यूटोरियल को देखें। हम लोगों ने बॉक्स साइजिंग की जो पिछला ट्यूटोरियल था वो चीज़ देखें आपको, तो ये जो हमारा डिस्प्ले है, डिस्प्ले वाला ट्यूटोरियल आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डिस्प्ले में क्या होता है, कैसे होता है। देखते हैं हमारे डिस्प्ले टेलीविजन से पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास। डिस्प्ले के बाद हमारे ब्लॉक करना है, डिस्प्ले ब्लॉक यानी जहाँ पे हम लोग जिस चीज़ को ब्लॉक करना है तो उसके लिए हम लोग के पास डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी है। यानी हमने कोई डिग या कोई कंटेनर हमने बनाया, कंटेनर को हमको पर्टिकुलर जिस टाइम के लिए हमको जरूरत नहीं है। जब तक कि क्या होता है, हम लोगों ने कोई ID क्रिएट की, जब तक उस ID पे या उस बटन क्लिक ना हो तब तक हमारे ब्लॉक रहेंगे। तो वो चीज़ हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक की मदद से ही कर पाते हैं। तो इनलाइन ब्लॉक यानी एक लाइन, जो हमने लाइन लिखी यानी जो हमने कंटेनर बनाया उसमें कुछ कंटेंट डाला तो पर्टिकुलर उस लाइन को ब्लॉक कर दो जिस लाइन में हम लोग ये लगाना चाहते हैं। तो एक एक लाइन को भी हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। और इनलाइन ब्लॉक, लाइन के अंदर भी ब्लॉक कुछ वर्ड होते हैं उनको ब्लॉक करना हो। और ये फ्लैक्स डिस्प्ले का क्या मीन्स होता है, इसमें हम लोग जो भी कंटेंट डालेंगे वो एक रिस्पॉन्सिव तरीके हो जाएगा, जैसे जितनी उसकी स्क्रीन की विड्थ होगी उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आप इनलाइन फ्लैक्स, लाइन में कैसे फ्लैक्स करना है, टेबल में कैसे इसको क्या होता है, मतलब जो हमने कंटेंट डाला कंटेनर में उसको टेबल में कैसे शो करवाना है, इनलाइन टेबल में कैसे शो करवाना है, और टेबल कैप्शन में कैसे करवाना है, वो सारी चीज़ें हैं कि जो हम लोग डिस्प्ले की मदद से करने वाले हैं। टेबल सेल क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे, टेबल सेल में क्या होता है, यानी कि हमने कोई टेबल बनाई तो उसका सेल कैसे बनाए, एक मतलब पर्टिकुलर सेल के हिसाब से हम लोग कंटेंट डाला, एक वन सेल टू सेल ऐसे यूज करते करते पर्टिकुलर उसमें क्या हमको कोई कभी भी एक सेल की ज़रूरत ना पड़ी या कभी कुछ टाइम के लिए हमको एक सेल को ब्लॉक करना, फिर उसको इन ब्लॉक से हटाना, वो सारी चीज़ें होती है। तो डिस्प्ले की मदद से ही हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, टेबल कॉलम इंक्लूड क्या मतलब हम लोग टेबल को क्रिएट देखिए आप एक हम लोग जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो अब हमको उसमें बहुत सारे हमारे पास कॉलम्स होंगी, रो होंगी, तो वो चीज़ हमको डिस्प्ले करवाना है तो हम लोग डिस्प्ले की मदद से कर पाते हैं इजीली। ठीक है, जैसे अब हमको कोई फूटर क्रिएट करना, और आपको बता कि जब हम लोग कोई पेज क्रिएट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या होता है, नेविगेशन बार होता है, साइड बार होता है, हमारा फुटर होता है और मेन कंटेंट होता है, यानी कंटेनर जो मेन कंटेनर होता है हमारा भी, वो चीज़ें होती हैं। तो हम लोग क्या हम लोग डिस्प्ले की मदद से कर पाते हैं, तो उसको साइड में रखना है। अगर हम लोग कोई साइड बार क्रिएट करना है तो उसको हम लोग साइड बार को क्रिएट कर सकते हैं। नेविगेशन बार को क्रिएट करना है तो नेविगेशन बार को क्रिएट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्प्ले से की मदद से कर पाते हैं। यानी जो हमारा हेडर होता है नेविगेशन बार में होता है, हेडर को हम लोग नेविगेशन कहते हैं। ठीक है, हेडर हुआ, फुटर हुआ, ये चीज़ होती है। और उसको अभी हमने आपको बताया टेबल रो
टेबल रोको करना, और फ्लो रूट, यानी कि हमने जो फ्लो रूट के मीन्स क्या होता है, जैसे हमने कोई कंटेनर डाला वो ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना, वो चीज़ें होती है। ग्रिड में क्या होता है, ग्रिड में हम लोगों को डिस्प्ले ग्रिड में होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई कंटेनर क्रिएट किया, उसके अंदर ना हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स को हम लोगों ने किया। अब हमको बॉक्स को कितना चाहिए, हमको फ्लैग में क्या होता है, जब हमारा स्क्रीन चेंज होती है, जैसे स्क्रीन हमारी क्या हुई, यानी कि जो हमारे सिस्टम की स्क्रीन, यानी जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन थी, वो उसमें उससे प्लेटफॉर्म में क्या क्या ओपन कर लिया, वो एंड्रॉइड में, तो वो चीज़ चेंज हो जाएगी, जिससे कि फ्लैग में वो चीज़ें प्रॉब्लम आती थी कि बॉक्स जब हमने क्रिएट किया वो बॉक्स छोटे हो जाते थे, तो वो एक अच्छा भी नहीं होता था, वो अच्छे से नहीं दिखते थे। तो उसके लिए हम लोगों के पास थोड़ा सा ग्रिड आया। ग्रिड में क्या होता है, हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे जब हमारे सिस्टम पे थी तो वहाँ पे हम लोगों ने ग्रिड लगा दिया कि हमको पर्टिकुलर इतने ही चाहिए, कि हमको मतलब 3 बॉक्स चाहिए, 2 बॉक्स चाहिए, 4 बॉक्स चाहिए, उसके हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। ठीक, तो फ्लैग्स और ग्रिड ये दोनों एक तरीके के ही काम करते हैं। फ्लैग्स में क्या होता है, बस थोड़ा सा फ्लैग्स में क्या होता है, फ्लैग्स एक 2D में काम करता है, और जबकि ग्रिड हमारा 3D में काम करता है, यानी कि एक साथ उसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड में उसकी विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं, उसकी हाइट को भी चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन, वो सारी चीज़ें हम लोग इजीली कर पाते हैं। ठीक है, तो हिडन का भी, हिडन जो है हिडन नन का, डिस्प्ले नन भी वही होता है, डिस्प्ले ब्लॉक एंड डिस्प्ले नन एक ही तरह ये काम करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है। यूटिलिटी फॉर कंट्रोलिंग द डिस्प्ले बॉक्स टाइप ऑफ द एलिमेंट, यानी कि हम लोग जो डिस्प्ले बॉक्स के कंट्रोलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग इसको इनलाइन ब्लॉक करना, ब्लॉक करना, ये चीज़ होती है। फ्लो रूट टू क्रिएट अ ब्लॉक लेबल एलिमेंट विद इट इज ऑन ब्लॉक फॉर्मेटिंग कंटेंट, ये चीज़ होती है। तो हम लोग ये चीज़ें करते हैं अपने और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलते हैं VS कोड में, VS कोड पे आ गए हम लोग। जैसे हम लोग VS कोड पे आए, हम लोगों ने कल मतलब पिछले जो ट्यूटोरियल था हमारे पास है, ये था, हमने इसको कर रखा था, तो ये हम हटा देते हैं। हम लोग ये सारा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले लिख लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग करना क्या है कि हम लोग सिंपल सा हम लोग करते चलेंगे। हमें अभी केवल हम लोग ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक को करके देख रहे हैं कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग करते क्या, यहाँ पे div डॉट स्टार्ट कर लेते हैं, div डॉट इनलाइन, div डॉट हम लोग इनलाइन कर लेते हैं ना। अभी हम लोग इनलाइन नहीं करते, अभी केवल एक क्लास को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग और इसे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे कुछ लोअर का कुछ डेटा डाल देते हैं। हमारे पास कुछ लॉरम का डेटा आ गया, इसको हम लोग एक बार सर्वर को क्रिएट करते हैं और सर्वर को रन करवाते हैं। ठीक है, तो न्यू टर्मिनल पे जाएं और यहाँ पे हम लोग npm रन स्टार्ट होगा। जैसे आपने लिखेंगे तो आपके पास एक सर्वर स्टार्ट होगा। सर्वर को कैसे क्रिएट करना है, कैसे स्टार्ट होता है, सर्वर को कैसे बनाते हैं, क्या यूज करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ट्यूटोरियल में बता रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाइए वो चीज़ देखिए कैसे सर्वर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर तब भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताने के लिए ही है। ठीक है, तो चलते हैं। हमारे पास ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया और यहाँ पे हमने जो लॉरम लिंक का डेटा डाला वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग करते क्या है कि चलते हैं हम लोग और करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे अब हम लोग ये एक लाइन किसी लाइन को हम लोग एक लाइन ब्लॉक करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ब्लॉक करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ब्लॉक करना, तो इसको स्पेन कर लेते हैं, इसको स्पेन ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्पेन ले और इसमें हम लोग क्लास बना। ठीक है, इसमें हम क्लास जो कर रहे हैं
ए लाइन ब्लॉक नहीं अभी कर ले, पहले इन लाइन करते फिर ए लाइन ब्लॉक करते। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास क्लास बहुत सारी आ जाएगी। हमको करना क्या, इन लाइन करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इन लाइन करेंगे, ये हमारे आ जाएगी क्लास। और इसको हम लोग देखिए और देखते हैं हमारे पास क्या होगा। इसको हम लोग ऐसे साइड में लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग अभी देखिए, ये अब हमारे इसको इन लाइन में कर लिया। ठीक है, अगर अब हमको करना क्या है कि पर्टिकुलर एक लाइन देखिए क्या हुआ। अब अगर हमको पर्टिकुलर उसको एक काम कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेते हैं, जिससे कि हमको इसको हम लोग ब्लॉक कर लेते हैं पहले, इनलाइन ब्लॉक। अगर हम लोग इसको ब्लॉक करेंगे तो क्या इसके अंदर जो डेटा है वो हमारा ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करके देखते हैं ब्लॉक। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक दिए इसको, तो अब देखिए क्या होता है। देखिए हमारे पास ये डेटा कुछ ब्लॉक हो गई, हमने जो ये लाइन लिखी थी तो यहाँ एडिट है ना, और एडिट के बाद यहाँ एडिट, इसके बाद एग्जाम्पल क्वेश्चन। तो ये लाइन ब्लॉक क्या है, लाइन ब्लॉक में इसमें हुआ क्या, लाइन में क्लियर करना होगा या दूसरी लाइन में ब्रेक हो गया। यहाँ से देखिए अब जैसे ये करेंगे तो ये अलग ही इसकी लाइन आने लगेगी। अभी तक क्या, जब हम लोग ये नहीं कर रहे थे, तो जब हम लोग इसको पेज को हम लोग छोटा करते थे तो ये एक में आता, तो एक में और नहीं होता था, ये एक साथ होता था। अभी देखिए ये हमारे पास लाइन यहाँ से थी, इस लाइन को यहाँ से ब्रेक किया और ये वाली लाइन हमारी अलग से इस लाइन में ब्रेक हुई, यानी ब्लॉक कहाँ पे हुई, यानी शो तो हो रही है, ब्लॉक करने के लिए शो तो होगा, लेकिन वो उसी पर्टिकुलर वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, उसमें तो हम लोग कोई नई लाइन को ऐड नहीं कर पाते। ठीक है, अगर आपको डिस्प्ले नहीं करवाना, डिस्प्ले न करवाना है तो यानी डिस्प्ले न करवाने के बाद हमको पर्टिकुलर वो लाइन नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अभी हम लोग करके देख लेते हैं कि जो हमने किया इनलाइन ब्लॉक किया, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो इसमें यूज कर रहे हैं क्या हमारे पास हमारे को हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें जो हमने क्रिएट किया तो उसको हम लोग करके देख कैसे करेंगे क्या करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। तो हम लोग इसको हटाते हैं और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग कुछ, और यहाँ पे हम लोग 2-3 ड्यू को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, ड्यू यहाँ पे हम लोग कुछ लॉरम जो हमने यहाँ पे डेटा डाला था तो सिंपल हम लोग यहाँ पे ये वाली एक लाइन यहाँ पे डाल देते हैं और इसको भी हम लोग कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, हम लोग इतने बॉक्स बना लिए। अब हमारे पास ये बॉक्स क्रिएट हो गए हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बॉक्स तो क्रिएट हो गए, हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे बॉर्डर दे देते, मार्जिन पैडिंग दे देते जिससे कि हमको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे कुछ क्लास का नाम दे देते हैं, कुछ क्लास, तो यहाँ पे हम बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर यहाँ पे हम लोग कितने दे देते हैं, बॉर्डर के लिए हमारे पास 4 है, तो बॉर्डर हम लोग 2 पिक्सल दे देते हैं, अभी 4 कर लेते हैं, 4 करते हैं। और यहाँ पे हम लोग बॉर्डर कलर दे देते हैं ना, बॉर्डर को हम लोग रेड कर देते हैं। ठीक, हमारे पास बॉर्डर रेड भी आ गया। और हम लोग यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, तो पैडिंग यहाँ पे हम लोग 4 पिक्सल दे देते हैं। और उसके बाद हम लोग मार्जिन दे देते हैं,
मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन हम लोग अभी के लिए हम लोग जिससे कि हमारे ये सेंटर में आ जाए, उसके लिए हम लोग करना क्या है, हम लोग सिंपल सा करना है कि 40% दे देते हैं, 40 पिक्सल, ठीक है। इसको हटाते हैं। अब हमारे पास बॉर्डर भी आ गई, बॉक्स भी आ गए। तो ये हमारे पास कुछ बॉक्स को क्रिएट होगा, इसकी भी था हाइट भी सेट करना पड़ेगा, तो इसकी भी था हाइट को भी दे देते हैं। इसकी भी तो हम लोग कर लेते हैं 60 और इसकी हाइट भी दे देते हैं। हाइट को भी हम लोग ऐसे कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको सेव करते हैं और चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। दिखा रहा है हम लोगों ने कुछ एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक बार हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको फिर से करते हैं, ठीक। अभी एक बॉक्स को चलाते हैं, एक बॉक्स हमारा चल गया ना, ये देखिए हमारे पास एक बॉक्स तो क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्या है कि इसी को हम लोग कॉपी करते हैं और इसको हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतने बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। तो देखिए हो क्या रहा, अभी हमारे पास बॉक्स ऐसे ही अलग अलग आ रहे हैं ना। अब हमको करना क्या है कि बॉक्स हमारे पास ये ऐसे आ रहे हैं, तो इसको हमको इसमें हमको एक ही लाइन में चाहिए, हमको ऐसे चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को करना क्या, सिंपल से चलना है और यहाँ पे हम लोगों को ये जो हमने क्रिएट किया था, यहाँ पे हम लोग क्लास, यहाँ पे हम लोग सिंपल से फ्लैक्स लिख देंगे ना। तो देखना सारे जितने बॉक्स थे वो हमारे पास, देखिए हमारे पास फ्लैक्स नाम की कुछ है। तो यहाँ पे इसको करना था फ्लैक्स को हमको कैसे करना है। अभी हम लोग फ्लैक्स ऑटो, फ्लैक्स नॉन फ्लैक्स ये कुछ नहीं करना, ठीक। अभी हम लोग सिंपल करना क्या, हम लोग सिंपल फ्लैक्स से लिखना है। आप जैसे फ्लैक्स लिखेंगे ये देखिए, तो क्या हुआ, ये सारे बॉक्स हमारे ये देखिए एक लाइन में आ गए। तो अभी देखिए ये छोटे हो गए ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग पास और भी ऑप्शन इसको कैसे करेंगे वो चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आई होप अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कंटिन्यू करेंगे। हम लोग अभी हमारे पास जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है ये थोड़ी बढ़िया है, इसमें हम लोग डिस्प्ले की 2-3 लेक्चर बात करेंगे, डिस्प्ले में को कैसे क्या करना है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, जिससे कि आप वीडियो को इजीली एक्सेस कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड सी यू विल नेक्स्ट टाइम।